प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छी हुई हो प्यारे दोस्त। और बस यही कहें कि हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट करो है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्योंकि आज के ज़माने में पता है, किसी को अपने दुख से तो टाइम नहीं है और अपने काम से तो टाइम नहीं मिल पाता कि वो दूसरे की समस्या को समझे। और आप लोगों ने बहुत तरीक़ा से मेरी हेल्प करने की कोशिश करी है और हमारी हेल्प करी भी है। आप लोगों ने कही कि हमें महिला हेल्पलाइन नंबर से, सीएम हेल्पलाइन नंबर से बात करो अपने केस की, उन लोगों पे केस कर दो, तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारे साथ गलत करो उनके ऊपर केस करो। फ्रेंड, आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों ने जो मेरा साथ दो है मेरी इस लड़ाई में, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे भैया। बहुत सारी बहन भी हैं, दीदी हैं, बहन है, वो सब हमसे कमेंट कर रही हैं कि दीदी उन लोगों को छोड़ना नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये लड़ाई हमारी है, हम ज़रूर अपनी समस्या पब्लिक में लाते हैं। एक भैया कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें हमने दीदी फॉलो कर लिया है, लेकिन तुम्हारा टॉपिक अच्छा नहीं है ससुराल वाला, तो तुम अपनी निजी प्रॉब्लम जो है, तुम्हारी निजी समस्या है, घर की समस्या है, या पब्लिक में लाती हो, या तुम्हारी निजी समस्या वाली जो है, और तुम्हारे ससुराल वाला टॉपिक अच्छो नहीं है। तो वो भैया से हम यह कह दें कि भैया, आपको लगत है कि यह मेरी निजी समस्या है। हाँ, वह बात अलग है कि हम अपनी हकीकत बता रहे हैं, लेकिन यह समस्या मेरी निजी नहीं है। हमारे देश में, यह भारत देश में, और भारत देश के जो अपने देश के जो गांव हैं, गांव गली मोहल्लन में हर एक घर छोड़ के बिटियां परेशान हैं, बिटियन के ऊपर दुख बीत रहे हैं। हमारी कहानी ज़रूर मेरी अपनी है, लेकिन बहुत लोगों से मिला था, बहुत बिटियन से मिला था मेरी कहानी। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और ऐसी हकीकत जिससे हर गांव गली में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ज़रूर परेशान है। इसलिए हमने अपनी समस्या को निजी नहीं समझो है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी निजी ना समझो, ये निजी नहीं है, ये निजी मामला ही नहीं है। अगर निजी मामला हो तो ये दहेज प्रथा 498 एक्ट ना बनतो। ये निजी नहीं है, ये एक बीमारी है जिससे हर एक गांव में एक घर छोड़ के एक घर जूझ रहा है, और इस बीमारी से लड़ने हैं हमें। और आप लोग इस लड़ाई में जो मेरे साथ दे रहे हो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो होने हैं तो हो चुका है, और जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सका था, लेकिन हाँ, जो और बिटियन के साथ गलत ना हो, बस यह कोशिश हम ज़रूर कर सका था। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम कोई भी लड़ाई है वह खुद से लड़के और हम पार निकल जाएं। हमें आप लोगों के साथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमसे जितना बना था हम बिटियन के लिए करते थे, और जब हम खुद ही मेरे हाथ पैर अबे कटे हैं। ये समझो 1 से आने के बाद में हम अपनी पढ़ाई भी हमने अपनी पूरी करी। 1 से आने के बाद मेरी मारपीट जो मेरे साथ करी थी, मेरा इलाज भाव, मेरा केस भाव, सब में रुपये ही लग रहा है। हर तरीक़ा से हम बर्बाद भाई। एक तो माँ बाप शादी कर देते हैं, रुपया दान दहेज में दे देते, उसके बाद में फिर बिटिया के घर आने के बाद में उसके साथ ऐसा करा था। एक बहन जी थी, उन्होंने निशा मिश्रा शायद नाम है उनको, उनने कमेंट करो कि ऐसा तो नहीं होगा कि तुम सही होगी, कोई तो गलती होगी तभी तो आनंद तुम्हें मारता होगा। तुम उनसे कह रहे हैं दीदी तुम बिल्कुल सही कहती हो, गलती है हमारी गलती है, मेरे घर वालों की, मेरी मम्मी पापा गलती है। मम्मी पापा गलती यह है कि शादी में बुलेट गाड़ी नहीं दे पाए और दहेज नहीं दे पाए। और हमारी गलती यह है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार करे गए, मेरे ऊपर जो अत्याचार करे गए, उनके हमने जवाब दिए, तो हम जवाब ना देते। अगर मेरे साथ देवर छेड़खानी कर रहे हैं, ससुर छेड़खानी कर रहे हैं, मेरे साथ में सो रहे आके, तो हम उनसे कुछ कहें ना तो हम सही थे। आवाज़ उठाइए तो गलत है, लेकिन हमें ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे माँ बाप ने जितना दो है बहुत दो है। एक माँ बाप अपने जिगर को टुकड़ा किसी दूसरे को दे देते हैं, उनके लिए पैसा
कोई मायने नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा हो तो वो भी दे देते, अब जितनों हद हो उतनों दे दो। और उसके बावजूद वो फिर यह कहो कि निशा जी से कह दें हम, दीदी आपके ऊपर तो आपको शायद ससुराल वाले अच्छे मिल गए हों, तो शायद आप किसी की समस्या नहीं समझ रही हो, लेकिन इसको मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सब अच्छे हैं। हमें ख़राब मिले हैं, हमें शादी के नाम से नफ़रत हो गई है, सास ससुर के नाम से नफ़रत हो गई है, क्योंकि मुझे ख़राब मिल गए। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हर किसी के सास ससुर ख़राब, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते कि ज़्यादातर लोग ख़राब हैं, ज़्यादातर बिटियन की ज़िंदगी बर्बाद भई है। आखिर आप लोग यह बताओ कि ऐसो काहे के मारे होते हैं कि सास ससुर के परेशान करन से बहू मर जात है, बहू के परेशान करन से सास ससुर कबो नहीं मरे, नंद सास ससुर ससुराल वाले कबो नहीं मरे, बहू काहे मरत है? क्योंकि बहू को परेशान करो जात है, बहू अकेली पड़ जात है, उसके वो अत्याचार सहन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचत है। और फिर निशा जी आपसे तो हम कहें कि आपने समझ ही नहीं पाई हो किसी की बात को, किसी की तकलीफ़ को, तो आप भैया ऐसे बोलियो। जिसके पैर न फटी बिमाई वो का जाने पीर पराई, तो जिसके दुख ही नहीं भाव है वो दूसरे को दुख का समझिए। और भगवान करे आपको कभी दुख भी ना हो। हम तो नहीं आपको कोसे हैं, ना कोई आपको बद्दुआ दिए, क्योंकि आपने मेरे साथ कोई गलत करो ही नहीं है, मेरी गलती होती। चलो ठीक है। लेकिन फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों के लिए लाइव में हम आते हैं, आप लोगों से बहुत बातें कर रहा था, लेकिन लाइव में आप लोगों कमेंट पढ़न में तो कुछ बातें हो जाती हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम आज कह दें आपसे कि भैया और बहनों सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी तकलीफ़ समझी है और हमारा साथ दो है, और हम आप लोगों के साथ से हम आगे बढ़ो चाहते हैं। और जिस किसी भी लड़की के साथ में गलत हो रहा हो उसके लिए हम आवाज़ उठा पाएँ। हम अपने लिए तो नहीं कुछ कर पाए, मेरे कोर्ट कचहरी में मेरा केस चल रहा है, कुछ हम नहीं कर पाए हैं, कोई दुख नहीं हमें उसको कि हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम किसी और लड़की की भी ज़िंदगी अगर बचा सकते हैं, उसके साथ गलत होने से हम उसे बचा सकते हैं, तो हम सोचें कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हमने कर लिया हुआ है और हमें न्याय मिल गया हुआ है। तो बस प्यारे दोस्त यही कहे हैं, और आप लोगों से यहाँ और कहे हैं कि अगर आप लोग अच्छे कमेंट ना कर पाओ तो प्लीज़ किसी को ऐसे कमेंट ना करो कि वो और दुखी होए। दुखी इंसान को और दुखी कर वो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके का कमेंट ना करियो कि कोई रोए रो है तो उसकी और आत्मा रोए, वो दुखी होए, कुछ कहे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर किसी की समस्या समझ रहे हो तो ठीक है। हम यह बात माना था कि हाँ केवल आपने मेरा पक्ष सुनो है तो आप ये फैसला नहीं कर सकते हो कि गलत कौन है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो उन लोगों से अगर आप लोग मिले हो तो वे यही कहें कि ये बदचलन है, ये मेरे जो और लड़का हैं उनके साथ में रहे वो चाहती, इसकी चाल चलन खराब, ऐसे ही वो लोग आरोप लगाए। तो बस गलत हमें कहें, और कही भी जात है कि जब एक आदमी या उसको समाज किसी एक लड़की से जीत नहीं पाता है तो उसके चरित्र पे ही उंगली उठाते हैं, उसके चरित्र को ही सबसे पहले गंदो करत है। तो वही मेरे साथ हुआ है। और हम 15 साल के रहते मान लो कि हमने बहुत गलती भी कर ली है, फिर भी का यो उसको सिला देना चाहिए कि देवर साथ में सोए हैं और ससुर साथ में सोए हैं आके, ऐसा होना चाहिए। हमारे पास फ्रेंड पूरी रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग भी लगा के वीडियो में डालेंगे, रिकॉर्डिंग भी डाली है। हमारे जो वकील हैं, जो मेरे पहले वकील थे, उनको समझ लो अब वो उनके वकील हो गए। तो मेरे जो वकील हैं कोई मेरी तारीखें भी नहीं हो रही हैं, ना हमें कोई ऐसा मौका मिल रहा हो कि हम अपने सबूत अदालत में पेश कर सकें। तो इस वजह जब हमारे भी सबूत अदालत में पेश हुए लायक ही नहीं है, क्योंकि अदालत हमें मौका ही नहीं दे रही है, तो फिर हम उस सबूतन को मीडिया पे लाए हैं, हम आप लोगों को दिखाएं। और उसमें मेरी भी बात है और आनंद की भी बात है, दोनों लोग आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो वो सबूत हम वो जो रिकॉर्डिंग है वो हम डालें, तो आप खुद देखियो
दोनों पक्ष आप सुन लियो। तो दोनों पक्ष सुनने के बाद फिर आप लोग फैसला करियो, आप लोग खुद बताइयो। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों ने सपोर्ट करो है, उसे हाथ जोड़ के हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट करा। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करियो, हमें करियो सपोर्ट, और उन लड़कियों को सपोर्ट करियो जो सच में परेशान है। लड़की हो या लेडीज हो या आदमी हो, कोई भी हो, लड़का हो, आप लोगों में बहुत ताकत है फ्रेंड। आपको एक सब्सक्राइब और आपको आपके अकेले को सपोर्ट, एक एक इंसान अगर जुड़ जाए तो सच बता रहे ये पूरी दुनिया बदल सकता है, इस बात का भरोसा है। ओके फ्रेंड, बाय बाय। आज की वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखियो।